हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि MS1 में यूनिट 6 से ली गई है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर जो हम कर रहे हैं उनमें से नेक्स्ट डिजीज की। ठीक है, तो ये है हमारी ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस में। तो इंट्रोडक्शंस में इन्होंने बताया है कि ब्रोंकाइटिस जो है वो कॉर्निक डायलेशन है। ठीक है, कॉर्निक डायलेशन यानी कि बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा होता है, जो हमारी ब्रोंची होती है और ब्रोंकाइलोस जो है एसोसिएट ऑफ द सेकेंडरी इन्फेक्शन टाइप ऑफ द ब्रोंकाइटिस आर द cylindrical से फिसिफॉर्म, सर्कुलर से और वेरिकोज, नेम्ड एज द अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द डायलेशन। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्रोंकाई है वो बहुत ज्यादा पुरानी हमारी जो डायलेशन होता है, यानी कि हमारी जो ब्रोंकाइज होती हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर ट्रैकिया से जो हमारी ब्रांचेज निकलती हैं, उन ब्रांचेज को ब्रोंकाइसिस बोला जाता है। और जो ब्रोंकाइज होती है उनका जब अबनॉर्मल तरीके से जब डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, अबनॉर्मल तरीके से जब वो फैलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। और जो अबनॉर्मल तरीका जो उनका होता है, कोई बेलन आकार का होता है, कोई पुसी फॉर्म का होता है, सर्कुलर और वेरिकोज। यानी कि ये जो कैसी होती है कि हम आगे डायग्राम में समझेंगे कि ये जो शेप और साइज होते हैं किस तरीके के होते हैं, और जिस तरीके के शेप और साइज होते हैं उनके इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू नेचर, तो इनके प्रकृति के हिसाब से ही, इनके डायलेशन की जो प्रकृति होती है उसी हिसाब से इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है जो हमारी कॉर्निक होती है वो स्पूटम प्रोडक्शन से जो होता है उसमें वो एसोसिएट होता है हमारा, जैसे कि हमारा विरासत में मिली हुई जैसे सिलरी डिसइंफेक्शन जो होता है। ठीक है, डाई फंक्शन जो होता है हमारा सिलरी का, तो वो हमारा विरासत में मिला हुआ होता है, जो पहले से ही चीजें आ रही होती हैं। तो मोस्ट इमीडिएट जो हमारा इसमें सिम्टम्स होता है वो क्या परसिस्ट करता है, कफ परसिस्ट करता है। जैसे कि खांसी आएगी तो खांसी के साथ कफ बनना या थूक बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोंकाइटिस के जो मेन जो सिम्टम्स होता है वो हमारा दिखाई देता है। तो ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि भी जो हमारी ब्रोंकाइज होती है उनके अंदर अबनॉर्मल डायलेशन हो जाना, अबनॉर्मल तरीके से उनका फैलना। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन के अंदर इन्होंने दिया है, इट इज द परमानेंट ऑफ द इरिवर्सिबल डायलेशन। ठीक है, तो इसमें इवर्सिबल्स जो डायलेशन से हमारा बताया गया है वो हमारा लार्ज एयर में बताया गया है, जिसमें ब्रेकियल्स जो हमारा ट्री होता है कोज बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मसल्स एंड द इलास्टिक टिश्यू। तो इन्होंने बताया है कि हमारा इसके अंदर जो परमानेंट जो चीजें हमारी होती हैं वो हमारे इलास्टिक टिश्यू और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनका टूट जाना, उनका ब्रोकन हो जाना, उनके अंदर अबनॉर्मलिटी हो जाना, तो ये हमारा मेन कारण रहता है। ब्रोंकाइल ट्री की के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी मसल्स और इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं, जब वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, तो वो हमारा क्या माना जाता है, वो ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाती हैं वो चीजें। ठीक है, तो ये हमारे मेन इसकी डेफिनेशन मानी जाती है, जो कि परमानेंट जो है हमारे जो डायलेशन होता है वो माना जाता है, वो लार्ज एयरवे में हो जाता है। ठीक है, तो जो लंबा रास्ता होता है हमारा एयर के जाने का, तो वहां पर पाए जाने वाले टिश्यूज और मसल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी टाइप कौन कौन सी होती है। तो टाइप में समझ में आएगा हमें कि किस किस तरीके के ये हमारे पाए जाते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे अपना कि भाई जो हमारी टाइप होती है ब्रोंकाइटिस की वो कौन कौन सी होती है। तो टाइप के अंदर हम इसमें देखेंगे, वैसे तो हमने पढ़ाई है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारी कौन कौन सी होती है, जिसमें सेकुलर बताया जिसमें ब्रोंकाई जो है वो लार्ज हो जाती है, और हमारा स्लाइड्रिकल्स बताया है जिसमें मीडियम साइज हो जाता है ब्रोंकाई का, एक पूसीफॉर्म बताया है, एक वेरिकोज बताया है। तो ये हम अगर देखें तो हम इसमें नीचे देखेंगे जो हमारे डायग्राम बनाए हुए हैं, तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई है, जो कि एक नॉर्मल शेप हमारी होती है। जब हमारा स्लाइड्रिकल्स आकार इसमें हो जाता है, यानी कि मीडियम साइज जब होता है, तो इस तरीके की हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी डायलेट हो जाती है। ठीक है, और जब हमारा पीसी फॉर्म वाली जो हमारा पार्ट होता है तीसरा, तो पीसी फॉर्म में क्या हो सकता है, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे बाहर ये निकली हुई है और ये यहाँ से डायलेट यानी कि फूली हुई होगी है। ठीक है, तो ये हमारा पुसी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट अगर हम वेरिकोज में देखें, वेरिकोज नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है, वेरिकोज हमारी ये रहती है। तो वेरिकोज वेन जैसे कि पिंडली पर बहुत सारे लोगों के देखी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जो नसें हमारी होती हैं, तो ये हमारी वेरिकोज में आती है। तो इसमें देख सकते हैं कैसे जगह जगह से डायलेट हो रखी है। ठीक है, तो ये वेरिकोज हो जाती है। और एक हो जाती है हमारा साइटिक, जो हमारा सर्कुलेशन बोला जाता है। तो सर्कुलर में लार्ज ब्रोंकाई इन्होंने बताया, तो लार्ज ब्रोंकाई तो देख सकते हैं किस किस तरीके से इसमें डायलेशन, इसमें पूरी में गोल गोल डायले जो हमारी जो सीधी किसी की जो इस तरीके की जो हमारी दिखने वाली जो हमारी नली है वो किस तरीके से दिखाई देती है ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे साइटिक और सर्कुलर है, यानी कि गोल 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 बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इसमें हमारे इसका जो नाम है वो सर्कुलर है। तो आप देख सकते हैं जैसी इसकी कंडीशन है उसी तरीके के नाम जो है वो इसके रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस किस तरीके से हमारे नाम है और किस किस टाइप की हमारी ब्रोंकाइटिस जो है वो होती है। ठीक है, तो ये हमारे और कोज जो इन्होंने बताया, कोज में इन्होंने बताया है कि भाई जो इसका होने के जो रीजन रहते हैं वो हमारा हो जाता है, सेम कोज हो सकता है, एक निमोनिया हो सकता है जिसके कारण हमारी ब्रोंकाइटिस है जो इस तरीके से डायरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की प्रॉब्लम से भी कर सकती हैं। ठीक है, वायरल की वजह से भी ये कर सकती हैं। ये हमारी एंडो जो ब्रोकियल्स जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे ट्यूमर हो जाए और बॉडी में सांस के द्वारा कोई बाहर की चीज शरीर के अंदर चली जाए, स्पूटम वगैरह बलगम वगैरह ज्यादा बन जाए, तो ये चीजें भी हमारी इफेक्ट करती हैं, ब्रोंकाई के डायलेशन में सहयोग कर सकती हैं। आगे इन्होंने दिया है कॉर्निक, जो हमारा लंबे समय से अगर खांसी वगैरह हो रही है, ज्यादा मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में बलगम थूक वगैरह ज्यादा बन रहा है और खांसी भी ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो ये हमारी हो सकती है डायलेट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी कैसी है, नॉर्मल ब्रोंकाइल्स है।
ठीक है। नॉर्मल ब्रोंकाइटिस में आप देख सकते हैं जो वाल है, म्यूकस है, ग्लैंड्स है, सीलिया, ये सारे के सारे एडजस्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, और ये म्यूकस है जितना जिसको होना चाहिए। और जो बीच में जो आप वो व्हाइट एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा खुला है, जिसमें से हमारी जो एयर है जो हम सांस लेते हैं वो आती जाती है। ठीक है। तो एयर पासवे जो है वो भी हमारा बहुत साफ सुथरा और क्लियर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, इसमें हमारी जो ब्रोंकाइटिस जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी चीजें जो डिस्ट्रक्शन हो गई है, वाल डिस्ट्रक्शन हुई है, तो इसमें क्या इंक्रीज हो गया, म्यूकस। तो आप देख सकते हैं पहले जो म्यूकस था वो कितना पतला था साइड में इसके अंदर, अब जो म्यूकस है वो देखो वो कितना फैल गया। तो ये पूरे के पूरा जो एरिया है इसमें म्यूकस भरा हुआ है। तो जो म्यूकस इतना भरा हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर एयर जो है जाने की जगह कितनी है, और यहाँ पर जो एयर है वो जाने की जगह यहाँ पर कितनी बची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये कंडीशन हमारी होती है ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो जो हमारी नॉर्मल जो ब्रोंकाइटिस होती है वो कैसी होती है, और जब अब नॉर्मल होती है या उसके अंदर म्यूकस भर जाता है या इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो कितना रास्ता रह जाता है एयर के आने और जाने का। जब एयर के आने और जाने का रास्ता इतना रह जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन तो अपने आप ही होगा, और वो रीजन जो है बहुत सारे होते हैं जो हमने बिकॉज में पढ़े हैं, तो इन रीजन से ये दिक्कत आ सकती है। तो आगे अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें इन्होंने बताई है, तो इसमें दिया है इन्होंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारी सबसे पहले इन्होंने कलेक्शन ऑफ फ्लूड बताया है कि वीजिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूड। ठीक है। तो ये हमने देखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होता है कि भी आपको देखना है, उसमें जज करना है, असेसमेंट करना है, एग्जामिनेशन करना। तो आप क्या क्या चीजें देखोगे, कफिंग वगैरह देखो, खांसी कितनी आ रही है, बुखार है नहीं है, स्पूटम प्लूरेंस यानी कि प्लूरा वाला जो पार्ट है उसमें कितना स्पूट कर रहा है। ठीक है। डाइजोपिनिया, सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। ठीक है। भूख भी नहीं लग रही है, वेट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है। और जो हमारी साउंड है कैसी है, एयर म्यूकस से और कफ और जो साउंड है वो रिलेटेड है, किस तरीके की सांस ली जा रही है, पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सांस लेते टाइम। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है इसमें। और प्रोक्सिमम जो कफिंग है, रेजिंग मूविंग वैन ऑफ द लाइन डाउन ऑफ पोजीशन, तो आपने देखना कफ और खांसी अगर ज्यादा मात्रा में रेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपने लाइन डाउन पोजीशन जो होती है पेशेंट के लेटने की, उसमें आपको पेशेंट को लेटाना ताकि उसको खांसी कम आए। ठीक है। कल्विंग ऑफ द फिंगर एंड टोज, तो आपने सारी की सारी चीजें देखनी है, नेल्स से लेकर के टोज तक आपको सारा का सारा एग्जामिनेशन करना है। और आपने देखना है नेल्स जो है वो कन्वेक्स ना हो जाए, तो आपको देखना है कि कन्वेक्स और हमारा जो कनकेव जो पोजीशन होती है उसको देखना है। तो कन्वेक्स पोजीशन यानी कि नेल्स का अंदर की तरफ मुड़ जाना और चेंज हो जाना, हमारे नॉर्मल एंगल जो है नेल्स का वो हमारा इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो डायग्नोस्टिक जो एवोल्यूशन है हमारा, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, चेस्ट का एक्सरा कराएंगे, सीटी स्कैन वगैरह है वो हम कराएंगे। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे ताकि हमारे लंग्स का एग्जामिनेशन कराया जा सके और लंग्स की अबनॉर्मलिटी और लंग्स के अंदर होने वाले फंक्शन का हमें पता लग सके। ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन है और हमारी ब्रेंकियोग्राफी है वो भी कराएंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन है वो भी कराएंगे, कि जो हमारे मुंह में बनने वाला बलगम है, थूक है, उसका भी एग्जामिनेशन कराएंगे, उसमें सारी चीजों का हमें पता लग जाता है। ठीक है। तो इसमें हमारी जो ऊपर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखेंगे ऊपर जो चीजें वीकनेस हमने देखनी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, हेमोपेटाइटिस आपने देखना है। ठीक है। साइनोसिस आप देखोगे, फटीक यानी कि थक जाना, या हमारा डिस्कलरेशन यानी कि स्किन का नीला हो जाना, या फिर हमारी जो एक्सेसिव स्पूट है, वो सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर जो है जो कॉम्प्लिकेशंस अगर जब कुछ हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, हेमोपेटाइटिस आ जाएगी सबसे पहले, यानी कि जब थूक आता है तो उसके अंदर अगर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो हेमोपेटाइटिस कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। सीओपीडी हो सकती है आपकी, कॉरोनिक ऑब्स्ट्रक्शन से पल्मोनरी डिजीज के अंदर जो हमारी आती है, कॉरोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाता है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पर फेलियर सिचुएशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, इसमें एनीमिया खून की कमी भी आपको हो सकती है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आपको हो सकता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हमारी ब्रोंकाइटिस जो होती है उनके अंदर अगर अब नॉर्मल डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो हमारी बढ़ सकती है। तो ये हमारा पहला पार्ट था वीडियो का जिसके अंदर हमने ब्रोंकाइटिस की कुछ चीजों को सीखा है। अब हम दूसरे पार्ट में इसी डिजीज के कुछ नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जो हमारा इसी ब्रोंकाइटिस का ही पार्ट है। तो तब तक के लिए